अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिर्फ 220 रुपए की मदद से आप 2 करोड़ 14 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों हम ज़िंदगी में जब से होश संभालते हैं तब से लेकर मरते दम तक पैसे के पीछे भागते हैं। हम में से बहुत से लोग करोड़पति बनना चाहते हैं और ख़ास तौर पे हम मिडिल क्लास लोग तो पूरी ज़िंदगी इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कब पैसे के मसले ख़त्म होंगे, कब हमें पैसे के मसले जो है उनसे हम आज़ाद होंगे। इस वीडियो में हम इस मसले का हल इस अंदाज से समझेंगे कि उसे आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो आपको हल बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं, ये कोई हवा में बातें नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे मेरे इस जो मैंने बात टाइटल में की है, जो मैंने बात थंबनेल में की है कि आप सिर्फ 220 रुपए की मदद से 2 करोड़ 14 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस बात को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, आपको इस बात को मानना पड़ेगा और ये 100% ऑथेंटिक है। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा पूरी बात समझने के लिए। दोस्तों इतना मुश्किल तो है ही नहीं पैसे कमाना। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हर चीज़ हमें मुश्किल लगती है, वो है हमारी बेसब्र होने की आदत। हम हर चीज़ में बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं। सिर्फ यही वो आदत है जिसकी वजह से हम जो है वो हर मसले का हल नहीं निकाल पाते। चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे कि आप सिर्फ 220 रुपए की मदद से कैसे 2 करोड़ 14 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों 220 रुपये अगर आप रोज़ाना बचाते हो तो महीने के कितने होते हैं आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर 220 रुपये आप रोज़ाना बचाते हो तो एक महीने के लगभग आपके जो है 6000 से कुछ रुपए ऊपर बनते हैं। अगर हम इसे 12 महीनों का जो है कुल मिला के करें या 12 महीनों में कितनी आपकी बचत होगी, अगर आप एक दिन 220 रुपये रखते हैं और साल के 365 दिनों में वो रकम आपकी कितनी बन जाएगी। दोस्तों वो रकम आपकी बन जाएगी लगभग 80,000 रुपये। अगर 220 रुपये आप बचाते हो रोज़ाना तो एक साल में वो आपकी रकम बन जाएगी 80,000 रुपये। अब आपने क्या करना है, जब 220 रुपये आप रोज़ाना बचा के 80,000 रुपये आपके पूरे साल में हो जाएंगे, तब आपने उस 80,000 को किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देना है जिस चीज़ में कम से कम आपको 10% रिटर्न आए, वो भी एक साल में। दोस्तों 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से लोग 6 महीने में 15 से 20% कमा लेते हैं रिटर्न, लेकिन हम कम से कम जो है वो साल का 10% संभालते हैं। एक साल आपने 80,000 लगाए, फ़र्ज़ करें आपने ले लिया सीमेंट ले लिया, चले। हालांकि सीमेंट साल के लिए स्टॉक किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी चले, हम फ़र्ज़ करते हैं आपने 80,000 रुपये का सीमेंट खरीद लिया, साल पूरा रखा। जब आपने साल के बाद बेचा तो आपको मुनाफा मिला उस पर 8,000 रुपये, यानी 80,000 रुपये आपने लगाए थे, 8,000 रुपये आपको मुनाफा मिला। यानी ये कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ आपका, 80,000 रुपये 8,000 बचे, यानी आपका 10% जो है वो मुनाफा हुआ। अब आपने इसी 88,000 यानी 8,000 पहले आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 80,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 8,000 आपको मुनाफा मिला, आपके बन गए 88,000। जब आप फिर से इस रकम को इन्वेस्ट करेंगे 10% रिटर्न पर, तो आपकी रकम दूसरे साल हो जाएगी लगभग 96,800 रुपये। ठीक है, कितने, 96,800 रुपये आपकी ये रकम हो गई। मैं फिर से दोहरा दूं, आपको बात शायद समझ में नहीं आई। आपने 80,000 रुपये लगाए थे, एक साल गुजरने के बाद आपको 8,000 रुपये उस पर बचत मिली। 8,000 और 80,000 कितने हो गए, 88,000। 88,000 आप जब आपके पास थे तो आपने फ़र्ज़ करें दोबारा सीमेंट में लगा दिए।
88,000 रुपये का आपने फिर से सीमेंट ले लिया, और जब पूरा साल गुजर गया तो आपके पास यानी 10% रिटर्न आया उसमें से। आपने 88,000 लगाए थे और आपको बचत हुई 8,800 रुपये, यानी 10% इतना ही होता है 88,000 का। अब 88,000 आपने लगाए वो, और 8,800 रुपये आपकी हुई बचत यानी प्रॉफिट जो कि आपने कमाया। तो अब आपके पास 88,000 वो और 8,800 रुपये वो बचत के टोटल रुपए हो गए 96,800 रुपये 2 सालों में। इसी तरह अब आप 96,000 का सीमेंट लेंगे। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर बार बार सीमेंट को दोहरा रहा हूँ, लेकिन आप किसी और चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपने 86,800 रुपये का सीमेंट ले लिया, तीसरे साल इन्वेस्ट की जो है 96,800 रुपये की, तब उस पर भी जो है साल गुजरने के बाद आपको 10% रिटर्न आया। 96,800 रुपये का 10% बनता है 9,680 रुपये। 9,680 रुपये आपके पास, यानी 9,680 रुपये का आपने सीमेंट खरीद कर रख दिया घर पे। जब साल गुजर गया तो आपको जो है उसके दाम बढ़ गए, और दाम बढ़ गए तो आपको जो मुनाफा हुआ उस पर कितना हुआ, आपकी रकम तो आई लेकिन उसके साथ आपको 9,680 यानी 10% आपको उसमें से मुनाफा आ गया। अब आपके पास रकम कितनी हो गई, 96,800 रुपये का आपने सीमेंट खरीदा था, साल पूरा रखा आपने। जब आपने उसको बेचा तो आपको 9,680 रुपये बचे। अब आपके पास रकम हो गई 1,06,480 रुपये। अब आपके पास रकम हो गई 1,06,480 रुपये। अब फिर आपने 1,06,480 को जो है वो इन्वेस्ट किया। जब आपने इससे इन्वेस्ट किया, साल गुजरने फिर से आपने जो है सीमेंट ले लिया 1,06,480 रुपये का आपने सीमेंट ले लिया, और साल पूरा रख दिया आपने, उसे स्टॉक कर दिया। जब आपने बेचा तो फिर से इस पे जो है 10% आपको मुनाफा मिल गया। अब 1,06,480 रुपये का जो 10% मुनाफा बनता है वो बनता है 10,648 रुपये। यानी आपने साल भर सीमेंट जो रखा था 1,06,480 रुपये का, उस पर आपको 10% मुनाफा मिला, यानी आपको बचत हुई 10,648 रुपये की। अब अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके पास रकम हो गई 1,17,128 रुपये। अब फिर से आपने जो है वो 1,17,128 रुपये को आपने फिर से जो है उसका सीमेंट ले लिया। फिर आपने साल भर जो है स्टॉक कर लिया, और आपके पास जो है साल जब पूरा हुआ तो आपको उसमें से भी जो है 10% बचत हो गई, मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1,17,128 का जो 10% प्रॉफिट होगा वो होगा 11,712 रुपये। अब प्रॉफिट और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट मिलाएंगे, यानी आपने सीमेंट लिया था 1,17,128 रुपये का, उस पर आपको बचत हुई 10% यानी 11,712 रुपये। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपके पास अब रकम हो गई है 1,28,840 रुपये। दोस्तों, इसी तरह अगर आप साल दर साल सिर्फ 220 रुपये रोज़ाना बचाते जाएं और उसी रकम को इन्वेस्ट करते जाएं, और इन्वेस्ट जो आपको मुनाफा मिला 10% उसको भी इन्वेस्ट करते जाएं। अगर आपको 10% से ज़्यादा मुनाफा आता है तो भले ही वो 10% ज़्यादा आप खर्च लें, लेकिन 10% उसका अगर आप इन्वेस्ट करते जाएं तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 220 रुपये बचाने से 20 साल के बाद आपके पास 2,14,00,000 रुपये आपके अकाउंट में होंगे, या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट की रकम हो जाएगी। सिर्फ 20 सालों में 2,14,00,000 रुपये, और वो भी रकम कितनी, सिर्फ 220 रुपये रोज़ाना बचत करने से। दोस्तों, इतना आसान होता है करोड़पति बनना, लेकिन वजह क्या है कि हम सब लोग अब 20 साल अब सोचते होंगे कि अरे यार सब्र कौन करे। यार दोस्तों, 20 साल भी पलक झपकते गुजर ही जाते हैं, और रोज़ाना 220 रुपये अगर बचाते हैं तो ये कोई बड़ी बात है नहीं।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 500 रुपये के सिगरेट जो है वो धुएँ में, 500 रुपये तो धुएँ में उड़ा देते हैं वो सिगरेट में। और ऐसे लोग देखे हैं जो गुटखा, पान, सुपारी खाते हैं, मतलब 200-250 तो वो ऐसे ही जो है वो फ़ुज़ूल गँवा देते हैं। अगर 220 रुपये आप बचा दें तो आप जो है आसानी से करोड़पति बन सकते हैं, बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी ज़्यादा टेंशन के, आसानी से, पुरसुकून अंदाज से। दोस्तों आप कैलकुलेशन खुद कर लेना इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने समझाया है आपको। बिल्कुल 20 साल के बाद आपके पास 2 करोड़ 14 लाख रुपए होंगे। अगर आप इसी तरह इन्वेस्ट करते रहें तो पता नहीं आप अरबों खरबों-पति बन सकते हैं। वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यार इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मुझे बड़ा हौसला देता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और पैसे बचाने की आदत ज़रूर अपनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।